नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में उपस्थित हूं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही खास हैं और वो ऐसे शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीपीसीएस को पास करने के बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। हम आज उनसे चर्चा करेंगे उनके वर्तमान के अब तक के सफ़र और अनुभवों के बारे में, जिससे जो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको सीधा सीधा लाभ मिल सके। और ये जो पॉडकास्ट है वो भी शैक्षणिक होने वाला है, क्योंकि सर से पीसीएस के बारे में बातचीत होगी जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है महेश कैथल जी आपका हमारे इस प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी, हमारा पहला सवाल है कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। आपने शिक्षा जो है कहाँ से और कैसे ग्रहण की? मेरी शुरुआती शिक्षा जो है झारखंड, वर्तमान में जो झारखंड है, पहले बिहार था जी, वहीं से मेरी शुरुआती शिक्षा हुई और इंटरमीडिएट तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके पश्चात मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी स्नातक की पढ़ाई हुई। उसके पश्चात मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की मैंने। उसके बाद इस पद पे आज कार्यरत हूँ। जी जी सर, आपकी जो इच्छा थी प्रशासनिक अधिकारी बनने की स्टार्टिंग से थी या फिर कुछ और भी बनना चाहते थे? यही जी, पहले तो ऐसा था कि मैं शुरू में ऐसा मुझे ये था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा मेरी इच्छा थी। लेकिन मेरे पापा मम्मी चाहते थे कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं। उनकी बहुत ही हार्दिक इच्छा थी कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं और अंततः हुआ वही। मुझे इस तरफ आना पड़ा और मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आज कार्यरत। जी सर, आपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्वयं की है या फिर किसी कोचिंग संस्थान से लिए? जो लड़के इस समय कर रहे हैं वो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे तैयारी की जाए। देखिए, शुरुआत में मैंने वैसे कोई कोचिंग तो नहीं की है जी। मेरा एक दोस्तों का ग्रुप था, हम लोग कई लोग थे और हम लोगों ने साथ में मिल के पढ़ाई की और एक ग्रुप बना के हम लोगों ने तैयारी की। और जो विषय जिसमें हम लोग कमज़ोर थे उन विषयों पर हमने अलग से डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के उपरांत फिर उसको सही किया। जो हमारे वीक पॉइंट थे उसको हमने सही किया और इस तरीके से हमने अपनी स्टडी की। अच्छा, ऐसा होता है ना सर, तैयारी के दौरान जब भी कोई नए नए बच्चे होते हैं जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, वो कोई अपना ये बता देते कि मुझे ये दिक्कत थी इसलिए मेरी तैयारी नहीं हो पाई, या मतलब घर से समस्याएं हैं इसलिए तैयारी नहीं हो पाई। तो आपने जब तैयारी की तो क्या समस्याएं आई उस समय, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, बहुत दिक्कतें तो बहुत आती हैं, चाहे आपकी व्यक्तिगत जीवन हो चाहे आपकी पढ़ाई हो। तो उन दिक्कतों का सामना करते हैं हमें आगे बढ़ना पड़ता है जी। आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं, लेकिन आपसे उससे आपको जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है जी। तो दिक्कतों का सामना कुछ करना पड़ा हमें भी। लेकिन जैसे सर जैसे कि मैं घर से मतलब आप बहुत अच्छे खासे थे या फिर बहुत मेहनत करके आ गए? दोनों चीज़ें थी। पहले तो अच्छे थे, बाद में ये कि काफ़ी मेहनत करना पड़ा क्योंकि हमारे जो पापा थे उनकी जी वो बीच में ही दिवंगत हो गए वो, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कई बार ऐसा लगा कि जैसे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमने ट्यूशन भी पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ाने के उपरांत ये तो है, फिर खुद के खर्चे थे उसको हमने मैनेज किया। उसके तहत उसके बाद मैंने जो है ये सारी पढ़ाइयाँ की। ऐसे है कि अपनी मतलब खुद की मेहनत करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, एकदम। ये बहाना नहीं कि हमारे घर से नहीं खर्चा मिल पा रहा तो हम क्या करें। आजकल लोग अमूमन पढ़ाई और संघर्ष करना कम चाहते हैं और पहले के लोग ज़्यादा मुझे लगता है संघर्षशील थे। और क्योंकि पहले संसाधन कम थे, आज संसाधन बेहतर है पहले से। मुझे लगता है लोगों को उनका उपयोग करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आजकल ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जी, तो उसका उपयोग करके लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं, खुद भी तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। जी जी सर जी, एक हमारी तरफ से एक प्रश्न है, आप शौक किस चीज़ का रखते हैं? कोई शौक करते होंगे, क्या शौक करते हैं? देखिए, शौक की बात तो मुझे ज़्यादातर पढ़ना है, जैसे साहित्यिक चीज़ें पढ़ना है और साथ ही साथ पुराने गीत हैं वो सुनना है। यही शौक है जी। तो एक और बहुत सवाल लोगों ने पूछा कि आप जब पॉडकास्ट करें तो पूछना भी, और हम लोगों को भी लगता था, लोगों ने आपके बारे में बहुत पढ़ा, जाना, जहाँ आप कार्यरत हैं। आपने जहाँ कार्यरत, वहाँ की जो जनता है वो आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत तारीफ करती है कि जो महेश कैथल जी हैं बहुत अच्छे अधिकारी हैं। तो क्या ऐसा जादू करते हैं कि जनता दीवानी हो जाती है आम पब्लिक वहाँ की? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे पास जो भी लोग शिकायत लेके आए, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका हम निराकरण करें। और इस कड़ी में मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो भी लोग आए उसके समस्या का समाधान हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे स्तर से अगर उसकी समस्या का समाधान हो सकता है तो पूरी कोशिश करता हूँ कि समस्या का उसका समाधान हो सके जी। बस यही चीज़ें हैं जो हो सकता है। आप पब्लिक को यही पसंद है कि अधिकारी के पास जाए, उनका काम हो जाए। जी जी, एकदम। अधिकतम अधिकारी होते दौड़ाते रहते हैं, काम नहीं सुनते नहीं। चलिए सर, अगला एक सवाल ये है कि जो इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं तो उनको कोई संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे तैयारी करें,
कोई डिमोटिवेट हो रहे हैं लोग कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, तो कोई संदेश? जी, वर्तमान समय ऐसा है कि पढ़ाई का जो दौर होता है इसमें, जब विशेषकर जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उस टाइम काफ़ी उतार चढ़ाव आता है, काफ़ी असफलताएं मिलती हैं। खासकर जब प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे होते हैं वो 3 फेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। कभी कोई प्री में असफल हो जाता है, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में। तो कभी असफलता को से निराश नहीं होना चाहिए, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपनी जो निरंतरता उसको बरकरार रखें, अनुशासन बनाए रखें, पढ़ाई में कभी भी डिसकंटिन्यू न करें पढ़ाई, अपनी निरंतरता हमेशा बरकरार रखना चाहिए और कभी भी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। जी हाँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। सही बात है। कोई भी सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, ओवरनाइट आप सफल नहीं हो सकते, बशर्ते रातों रात आप तभी सफल हो सकते हैं जब कई रातें आप जगी हों, आपने जगे हों, तभी हो सकता है। तो मुझे यही मुझे कहना कि आप निरंतर पढ़ाई करते रहें और संघर्षशील बने रहें और जुनून के साथ पढ़ाई करें और अपना जो भी आपके हैबिट्स हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहें, सारी चीज़ों पे ध्यान दें और अच्छा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग सफल होंगे। जी सर जी, एक सवाल और है हमारा कि तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि हम दिल्ली या इलाहाबाद कोचिंग सेंटर जाएं या घर पे रह के तैयारी कर लें? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, कोई घर से कमज़ोर होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जाएँ, तो घर पे रह के तैयारी की जा सकती है? देखिए, हमारा देश जो है बेसिकली हम एक ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा रहते हैं। हमारा देश गांव का देश है जी। तो ज़्यादातर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा महंगी संस्थाओं में या कोचिंग संस्थाओं में पढ़ के हम तैयारी करें जी। आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो आप घर पर रह के भी तैयारी कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि महंगी संस्थाओं में ही पढ़ा जाए जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको आप घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं। बस पढ़ने का एक, आप कहीं भी रहिए, पढ़ने का माहौल होना चाहिए, वहाँ पे आपको लगे कि मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ बस। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें आज हमारे पॉडकास्ट में हमको समय दिया। और दोस्तों, ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। आज के जो हमारे मेहमान थे बेहद खास थे, उन्होंने जो भी बताया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और बहुत जल्द हम एक नए मेहमान के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।